जैसे शुक्रवार को भी अगर आप देखें तो कहीं से कोई खबर आ गई कि टैक्सेशन बढ़ सकता है, गिर गए। कल जो ट्रिगर आया कि भाई कुछ फाइनेंस कंपनियां जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करने वाले बैंक्स हैं उनके लिए प्रोविजनिंग बढ़ सकती है। उसका भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस कब फाइनल बनेगी, कब रूल बनेगा, कब लागू होगा और कब उसका असर आएगा और कितने साल में आएगा। लेकिन कल ऐसे ही गिर गया। सिमिलर आज भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो अब तक तो कोई ढंग का कारण मिला नहीं है। सिर्फ आज एक ही चीज़ को आप दे सकते हैं क्रेडिट, और वो है आज की वोटिंग तीसरे चरण की। और वो भी इसलिए क्योंकि पुराना इतिहास यही कहता है, पिछले 2 बार पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दिन बाजार गिरे हैं। यस सर। सो आप बाद में ढूंढने जाएंगे तो कारण ये नजर आएगा। हालांकि सुबह सुबह जितने आंकड़े आए हैं वोटिंग परसेंटेज के वो बुरे नहीं हैं, वो ठीक ही नजर आ रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसे वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े बहुत तेजी से कम होकर आए हों वैसा लगा नहीं। लेकिन देखते हैं फाइनली क्या कुछ होता है। लेकिन आज की अगर कमजोरी का कारण कोई आप देखने जाएंगे तो यही है कि आज तीसरे चरण की वोटिंग है और शायद बाजार इलेक्शन को लेकर नर्वस हो सकता है। आज 283 सीटों के वोट निपट जाएंगे। इस चरण की वोटिंग इस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 93 में से 73 सीटें बीजेपी के पास जिन पर वोट होती हुई दिख रही है। तो आज ये बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन सीटों पर वोटिंग के लिहाज से किस तरह का रुझान बनता है। बट अदरवाइज कोई खास कारण है नहीं। ग्लोबल कारण तो बिल्कुल भी नहीं, ग्लोबल मजबूत है। हमारे लोकल फंड्स लगातार खरीदा है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एफआईज की तरफ से बिकवाली का नंबर पिछले 2 दिनों में दिखा था, लेकिन कल उन्होंने बिकवाली उतनी बड़ी की भी नहीं और बाजार उतने गिरे भी नहीं। आज फिर से गिरे हैं। देखना यह है कि बाजार वाकई में एफआईज की बिकवाली से कम होते हैं। दीप, लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम एक बार के लिए एफआईज को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी करें कि वो लोग बेच रहे हैं इस वजह से बाजार घटे, लेकिन एफआईज स्मॉल कैप नहीं बेचते हैं, एफआईज मिड कैप कम बेचते हैं। तो अगर स्मॉल और मिड कैप शेयरों में लार्ज कैप्स के मुकाबले में ज़्यादा करेक्शन है, ज़्यादा तेज़ गिरावट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि चुनाव को लेकर बाजार थोड़ा नर्वस है। हालांकि कई लोग अलग अलग तरह के सट्टा बाजार को, अलग अलग तरह के रुझानों को फॉलो करते हैं। अभी भी 300 के आसपास की बीजेपी की सीटें ज़्यादातर सट्टा बाजार में आ रही है और उसमें पिछले 2-3 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। लेकिन बाजार कब क्या किस चीज़ पर रिएक्शन देगा वो तो आपके हमारे कंट्रोल के और सोच के बाहर की चीज़ है। तो आई थिंक कहीं कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस इसी वजह से है कि एक और थोड़ी हल्की फुल्की बिकवाली एफआईज की है, दूसरी ओर इलेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंस कम है, और तीसरी ओर ये कि हमारा ट्रेंड थोड़ा कमजोरी का चूंकि बना है तो लैक ऑफ बाइंग है। इस वक्त क्या है, किसी का भी खरीदने का मन कम है, सबको लगता है थोड़ा उछाल है तो मैं हल्का हो जाऊं। इलेक्शन के पहले सबको हल्का होना है। प्रॉब्लम ये कि सबको लगता है कि हम 4 जून की इलेक्शन डेट है, रियल डेट है, इलेक्शन डेट है, हम 3 जून को सारा खाली कर देंगे है ना, ताकि कम रिस्क। प्रॉब्लम वही है कि बाजार के लिए 3 जून आज है या 15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, या एक्चुअल 4 जून के एक दिन पहले ही 3 जून है, ये आप कह नहीं सकते। तो बाजार अपनी विजडम में चलता है। हमें लग सकता है कि हम उसी वक्त हल्के होकर फिर इलेक्शन में जाएंगे। बाजार के ऊपर है, वो पहले हल्का होता है बाद में होता है। बट एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, इन सारी खराब चीज़ों के बीच में एक चीज़ ठीक है, बुरी तो नहीं कहूँगा, जिसे अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन बुरी भी नहीं है, वो ये कि इलेक्शन के नतीजों के पहले जितने हल्के बाजार जाएंगे ना उतना अच्छा है। जितनी कम पोजिशन हो, जितनी कम एक्सपेक्टेशन से जाओ ताकि आपको झटका कम लगे। तो आई थिंक उस एंगल से एक ही चीज़ ठीक है जिस पर आप थोड़ी सी राहत ले सकते हो कि चलो हल्के इलेक्शन में जाने। लेकिन अभी भी क्या, आज 7 तारीख है, लगभग 1 महीना पूरा बाकी हो रहा है, आपको निकालना है। 3 चरण के आज वोट होंगे कंप्लीट, 4 बाकी हैं। सो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, और ये अगले 4 चरण के वोटों में और अगले हफ्ते, अगले महीने भर में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी समझ के बाहर होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग होगा। आज सुबह भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कमज़ोर हो सकता है, किसी ने भी नहीं किया होगा। लेकिन यही मार्केट है कि कब किस चीज़ पर रिएक्शन देगा। तो आप थोड़ा सा इस तरह के बाजार में एक ही तरीका है, हल्के रहें, ट्रेडिंग पोजीशन कम रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तो लंबी पारी खेलनी है इस इलेक्शन में आधा हाफ वे थ्रू है, अभी तो लंबा टाइम है। थोड़ी अपनी पोजीशंस ध्यान रखिए। चलिए डेटा भी थोड़ी देर जी बताएंगे और स्ट्रैटेजी भी लेंगे सर के साथ, समझेंगे बाजार के एक्शन को।